ज्ञान प्रभाकर। प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जरासंध के बारे में पढ़ेंगे। युधिष्ठिर के राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। कुछ वर्षों पश्चात भाइयों तथा प्रमुख सदस्यों ने उन्हें राजसूय यज्ञ संपन्न करने का आग्रह किया। चकित होकर युधिष्ठिर बोले, राजसूय यज्ञ? परंतु इस यज्ञ को तो वही राजा कर सकते हैं जो सभी राजाओं द्वारा स्वीकृत सम्राट हो। ऐसे राजा का सबसे अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक है, और यहाँ तो एक से एक शक्तिशाली राजा मौजूद हैं। इसे क्यों भूलते हैं? राजन, निश्चय ही आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, पराक्रमी हैं, सबने सर्वसम्मति से कहा। युधिष्ठिर ने कृष्ण को बुलाकर पूछा, मेरी प्रजा चाहती है कि मैं राजसूय यज्ञ संपन्न करूं। कृपया मुझे सलाह दे कि क्या ऐसा करना उचित होगा। कृष्ण ने उत्तर दिया, अवश्य, परंतु मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली है। यहाँ तक कि राजा शिशुपाल भी उससे भयभीत रहता है। मैंने 3 बार जरासंध के साथ युद्ध किया और तीनों बार मुझे पराजित होना पड़ा। उसे परास्त करने के बाद ही तुम राजसूय यज्ञ कर सकते हो। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है। कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वो आग है जो कभी बुझती नहीं। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि सम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जरासंध के बारे में जानेंगे, उनके जन्म के बारे में जानेंगे। जरासंध के जन्म की कहानी बहुत अनोखी है। अनेक वर्षों तक उसके पिता की कोई संतान नहीं थी। तभी एक दिन उनकी भेंट एक ऋषि से हुई। ऋषिवर ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि वह अपनी पत्नी को खाने को दे दें, इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जरासंध के पिता की 2 पत्नियां थी, इसलिए उन्होंने फल के 2 टुकड़े किए और दोनों पत्नियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। कुछ समय पश्चात दोनों ने आधे आधे बालक को जन्म दिया। राजा ने दुखी होकर सैनिकों को आज्ञा दी कि वे दोनों आधे हिस्से को ले जाकर फेंक दे और उस बच्चे को जाकर जंगल में फेंक दिया गया। जरा नाम की एक वृद्ध नारी को दोनों आधे भाग परे मिले। जैसे ही वह दोनों को समीप लाई, वे जुड़ गए और एक बालक का रूप ले लिया। जरा उस बालक को राजा के पास ले गई। राजा ने बालक का नाम जरासंध रखा। वह बड़ा होकर बहुत शक्तिशाली परंतु क्रूर राजा बना। उसके शरीर में एक ही कमजोरी थी, कोई भी प्रबल शत्रु उसके शरीर को 2 भागों में चीर सकता था। प्रिय बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग में हम लोग जरासंध और भीम के बीच में जो मल्लयुद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।